नमस्ते साथियों, रितेश सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारा जो वास्तविक संख्या थी उसका नेक्स्ट क्लास आज लेंगे। कल अपरिमेय संख्या के बारे में कल आप लोगों को बता चुके हैं और आज संख्या का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्राकृतिक संख्या से। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या कहिए या प्राकृत संख्या कहिए, दोनों बात सेम ही है। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर और इसका जो नोटेशन होता है कैपिटल N होता है। प्राकृतिक संख्या का जो नोटेशन होता है कैपिटल N होता है। ये नोटेशन जो 12th क्लास में बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो हम सबसे पहले वैसी संख्या जो एक से शुरू हो और धनात्मक अनंत की ओर जाती हो, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक से शुरू होकर धनात्मक अनंत की ओर जाती हो उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती को संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब भी हम गिनती गिनते हैं तो 1 गिनते हैं, 2 गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, ये गिनती होता है। कभी हम ये नहीं गिनते हैं कि -1, 0। जैसे हम कहेंगे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप लोग गिन कर बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने वैसी गिनती के संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो, धनात्मक 1 से शुरू होकर धनात्मक अनंत की ओर जाती है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या गिनती के संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं बाबू। तो गिनती में हम जब भी गिनते हैं तो मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए 35, तो हम गिनेंगे, शुरू से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गिनती को संख्या को कितने गिन दीजिए, अब गिनते ही रह जाएंगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा गिनती गिनते गिनते, लेकिन ये गिनती की संख्या समाप्त नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अनंत का सिंबल होता है। ठीक है, तो गिनती के संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं मेरे बाबू। तो अब हम समझ चुके हैं, आप लोग समझ चुके होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही क्यों लिए, -1 क्यों नहीं लिए, -2 क्यों नहीं लिए, -3 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये गिनती की संख्या में नहीं आता है। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहेगा प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 1 से शुरू होकर और धनात्मक अनंत की ओर जाए उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी। अब देखिए, कोई पूछेगा, इसका नोटेशन N होता है, जो 12th क्लास 11th क्लास में इस नोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे छोटी कोई पूछेगा, मान लीजिए बाबू छोटू आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो ये बताइए, इतना में से सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये नोट में हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या के ये नोट में हो जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे
बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ये बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकालना संभव है? नहीं निकाल सकते। गिनिए ना कितना बड़ा संख्या लगेंगे, गिनते रह जाएंगे लेकिन सबसे बड़ी संख्या का आप पता नहीं लगा पाएंगे। अनंत है, कितना बड़ा लेंगे? 10, 12, 13, 100, अनंत है। तो यहाँ पर ज्ञात करना सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है मेरे बाबू। तो यहाँ पर लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं। तो हम आज प्राकृतिक संख्या के बारे में समझे। आगे नेक्स्ट क्लास जो है पूर्ण संख्या के बारे में हम जानेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। और इसका नोटेशन जो होता है कैपिटल W होता है, होल नंबर का नोटेशन। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब भी प्राकृत संख्या में, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या दोनों सेम ही बात हो, जब भी प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या कौन है? 1, 2, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत। और प्राकृत संख्या में यहाँ पर इन्फिनिटिव का सिंबल दे दीजिए। जब जीरो को शामिल कर देंगे, इसमें जीरो को क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे। ये मान लीजिए इसका प्राकृत संख्या का झुंड हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट। इसमें केवल प्राकृतिक संख्या 1, 2। जब इसी प्राकृतिक संख्या में अगर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट। जब जीरो को प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या में जीरो को मिला देंगे, जीरो को शामिल कर देंगे, जीरो जोड़ेंगे नहीं, जीरो को शामिल कर देंगे। इस झुंड में, प्राकृत संख्या के झुंड में अगर जीरो को शामिल कर दिए तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा मेरे बाबू। तो सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा हाई में नहीं सोचना है। प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर देंगे तो उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब देखो पूर्ण संख्या का जो नोटेशन होता है वो W होता है, कैपिटल W। अब देखिए कोई पूछेगा, मान लीजिए नोट में, देखिए नोट सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बताइए सबसे छोटी इसमें कौन पूर्ण संख्या है? 0 है, तो क्या लिख देंगे? 0। दूसरा नंबर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, बताइए 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा, माने ऐसे बहुत बड़ी संख्या हम नहीं पता कर सकते।
बड़ी संख्या को हम पता नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो ज्ञात करना संभव नहीं होगा। मान लीजिए कितना बताएंगे, 1000, 2000, 10,000, उससे भी बड़ी है, एक ऐड कर देंगे। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं, इन्फिनिटिव नहीं लिखेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये हुआ। तो ये नोट जो है एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, 10th क्लास के एग्जाम के दृष्टि से। देखिए तो पूर्ण संख्या भी समाप्त हो गया। तो अब नेक्स्ट हम क्लास नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, इंटीजर भी बता दिए हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ये भी बता दिए। अब देखिए अब क्या करना है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर। इसका नोटेशन क्या होता है, कैपिटल ई। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या का डिफिनेशन है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित। कोई संख्या यहाँ पर है, मान लीजिए कोई संख्या ली और कोई संख्या है और 2 से विभाजित कर दें। किससे विभाजित कर दिए, 2 से। तो कोई संख्या है मान लीजिए और विभाजित करने पर क्या मिल जाए, पूर्ण संख्या मिल जाए। देखिए पूर्ण संख्या मत लीजिए, नहीं तो 0 भी आ जाएगा, ये कंपटीशन लेवल का हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से भागा देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित करने पर जो 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते, सम संख्या कहते। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। तो डिफिनेशन ज्यादा नहीं देख रहा है, मैंने 2 से विभाजित हो जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि 4 लिए, 4 में 2 से भागा दिए, यह विभाजित हो गया कि नहीं, 2 दूनी के 4, माने दशमलव में विभाजित नहीं होना चाहिए, तो यह पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 4 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। 8 ले लिए, 2 से विभाजित किए तो 4 बार में विभाजित हो गया, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया 8, तो ये भी सम संख्या। 10 ले लिए, 2 से भागा दे दिए तो 2 से विभाजित हो गया कि नहीं पूर्णतः, तो ये भी सम संख्या हो गया 10। ठीक है। मान लीजिए 9 ले लिए और 2 से विभाजित किए, तो ये 4.5 बार में विभाजित हो, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, ये दशमलव में विभाजित हुआ। किस में विभाजित हुआ, दशमलव में। तो ये जो है 9 जो है यहाँ पर, ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे ही सम संख्या कहते हैं। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 212 ले लीजिए और 2 से विभाजित कीजिए, तो 2 एकम 2 कट गया,
फिर एक नहीं कटेगा तो करेंगे तो 0 देके 2 छक्का 12, 106 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 212 जो है सम संख्या है। और एक तरीका है सम संख्या के पहचानने का, जब भी इकाई स्थान पर, किस स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, जब भी इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 6 हो, 8 हो, 10 नहीं, ये मिस्टेक से लिखा गया, 0, 2, 4, 6, 8, इकाई स्थान पर जब भी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह सम संख्या होती है। किसी भी सम संख्या के पहचानने का आसान तरीका है कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इकाई स्थान पर। यूनिट डिजिट जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, तो उसे ही क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लिख दिया यहाँ पर 312 लिख दिया, तो यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, इधर से देखते हैं, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो यूनिट डिजिट इन पांचों में से कोई हो तो वही सम संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर सम संख्या है। मान लीजिए 120 है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, माने इकाई का अंक क्या है, 0 है, इकाई का अंक देखना है। तो इन पांचों में से कोई एक मिल जाए तो वह सम संख्या है, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। अब मान लीजिए कि 213 लिख दिए, इकाई अंक क्या है, 3 है, इधर आ दे, इकाई का मतलब इधर से देखना है, इकाई अंक क्या है, 3 है, तो इसमें मैच कर रहा है, मिल रहा है, नहीं, इन पांचों में से कोई एक इकाई अंक रहेगा तो वही सम संख्या कहलाएगा। नहीं है तो इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है, ये गलत हो गया, ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पर या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। तो हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे बाबू बहुत अच्छे से। तो आगे हम देखते हैं, देखिए अब देखते हैं सम संख्या जो है, समझ चुके हैं आप लोग कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तब लिखेंगे सम संख्या, तो 2 लिख दिए, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डट 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 डट। देखिए 0 भी सम संख्या होता है, हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन यहाँ सम संख्या के मतलब धनात्मक से है। सम संख्या का मतलब क्या है, धनात्मक से है यहाँ पर, इसलिए 0 को नहीं लेंगे, नहीं तो 0 भी सम संख्या होता है, हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि 0 सम संख्या कैसे होता है। लेकिन यहाँ सम संख्या जो हम लोग को पढ़ना है, ये सम संख्या धनात्मक से मतलब है, तो 2 ले लिए, 0 पे कोई साइन ही नहीं रहता है, या ना तो प्लस ना तो माइनस, इसलिए 0 को नहीं शामिल करते हैं सम संख्या। तो यहाँ पर धनात्मक से मतलब है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गया। अब कोई मान लीजिए नोट में देख लीजिए, नोट में देखेंगे, कोई आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन है इतना में से, तो सबसे छोटी 2 ही है, 2 ही है, 2 से भी बहुत बचे कह देंगे 0। तो भाई धनात्मक से मतलब रखना है, 0 पे तो कोई साइन ही नहीं है, 0 छोटा है, सम भी है, लेकिन इस पर साइन नहीं है, तो इसलिए 0 को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ सम संख्या का मतलब धनात्मक से है, सबसे छोटी सम संख्या कह रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तो 2 हो जाएगा, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। अगर इसी में पूछ देगा सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है मेरे बात।
सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, बताइए 14 से भी बड़ा होता है 16, 16, कितना सम संख्या बड़ा लेंगे, ज्ञात ही नहीं आप कर सकते हैं, आपका जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप बड़ी से बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं। यहाँ पर तो 2 हो गया, यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं, संभव नहीं, ठीक है। तो सम संख्या भी हो गया। अब देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर, कैपिटल ओ से इसको डिनोट करते हैं, ओड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं, ये ध्यान देना है हम लोगों को बाबू। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसे 2 से भागा देने पर पूर्ण रूप से विभाजित न हो, दशमलव में विभाजित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में 2 से भागा दे दी तो कितने बार में कटेगा, 2.5 बार में कटेगा। 2 दूनी 4, 2 5 10। तो यह पूर्णतः विभाजित हुआ नहीं, दशमलव में विभाजित हुआ है। तो वैसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित न हो उसे ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 5 क्या हो गया, विषम संख्या। अब मान लीजिए 9 ले लीजिए, 9 सम संख्या है कि विषम? तो 2 से भागा देकर देखिए, तो 2 चौका 8, 1 शेष बचा, नहीं कटेगा, छोटा है, दशमलव देंगे, यहाँ पर 0, 2 5 10, मतलब 2 से भागा देंगे तो 4.5 बार में कटेगा। तो 9 जो है यहाँ पर सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। जब 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 121, 2 से भाग देने पर यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। यह क्या होगा, 60.5 बार में विभाजित, यह पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया, विषम संख्या। अब इतना बड़े बड़े लोग संख्या लिखेंगे, मान लीजिए 2 3 4 4 6 7 और 9। अब कोई कहेगा कि बताइए कि सम संख्या है कि विषम संख्या, बताइए 2 से भागा देंगे, इतना संख्या के लिए आप 2 से भागा देंगे तो आप तो फंस जाएंगे, पूरा टाइम लग जाएगा। तो आसान तरीका बताते हैं, आसान तरीका के लिए ही हम लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास लाए हैं। तो मान लीजिए इतना बड़ी संख्या दे दिया और कहा कि बताइए कि सम है कि विषम है, कितने बच्चे 2 से भाग देने लगेंगे। भैया ये काम नहीं करना है मेरे बाबू, हम आसान तरीका बतलाते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है, कैसे पहचानेंगे कि विषम संख्या। कितना भी बड़ी संख्या लिख दे, यहाँ से ब्रह्मपुर तक लिख दे, तो भी हम लोग पहचान सकेंगे कि कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए मेरे बाबू, तो इकाई अंक पर, इकाई अंक पर, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो इकाई अंक जो होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो इकाई अंक जो होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। कितना भी बड़ा क्यों संख्या ना लिख ले, हमको उससे मतलब ही नहीं है, 2 से भागा देने की जरूरत ही नहीं है, इकाई अंक देखना है। अगर इन 5 में से कोई एक मौजूद हो तो अब विषम संख्या कहलाती है। मान लीजिए कि हम इतना बड़ा संख्या लिख दिए, और कोई कहेगा कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आप 2 से भाग देंगे
तो भागे देते रह जाएंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। ये विषम संख्या के पहचानने का एक तरीका जो दिए हैं, आसान तरीका ये है। इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। देखिए इन पांचों में से कोई एक मिल जाए तो अभी तो इकाई अंक इधर से देखेंगे, इकाई अंक कौन है, ये। तो इकाई का अंक क्या है, 5। तो इकाई का अंक जब 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी एक हो तो वह क्या कहलाती है, विषम संख्या। इसलिए यह क्या होगी, विषम संख्या। कौन संख्या बाबू, विषम संख्या। तो अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, 2 से भाग देना है नहीं, इकाई का अंक देख लेना है क्या है तो हम लोग पहचान जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3, 2, 4, 6, 7, 8 और लिख दिए 7। तो इकाई का अंक देखना है, ये सम है कि विषम है, तो इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है, 7 है। अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी एक हो तो आप विषम संख्या कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो होगी ये विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम संख्या मेरे बाबू। आगे देखते हैं फिर, कितना भी बड़ा क्यों ना लिख दें। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लिख दिए बहुत लंबा संख्या, तो केवल हमको ये पूछना है कि इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक इन पांचों में से कोई है तो अब विषम संख्या। तो आप लोग विषम संख्या पहचान चुके होंगे। अब देखिए विषम संख्या एक, जैसे शुरू से लिखते हैं विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डट 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 डट। देखिए सभी का इकाई अंक क्या है, या तो 1, 3, 5, 9, 7, 1, 3, 5, 7, 9 इन पांचों में से कोई एक होगा इकाई का। तो कोई वही सेम प्रोसेस नोट में लिखाएंगे, वही वाला जो सम संख्या में लिखाए थे। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है बताइए तो कोई भी बता देगा एक। और सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, ज्ञात करना संभव है, आप गिनते रह जाएंगे लेकिन ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं। हो गया। फिर ये तो विषम संख्या सम संख्या के बारे में भी हो गया, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब रह गया भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या के बारे में बताइए, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप भाज्य संख्या, तो आज का क्लास इतने तक रहने देते हैं बाबू, और आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में अपना जो नंबर सिस्टम है उसको देखेंगे।